तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। ये रही हमारी 15 लर्निंग असेसमेंट। तो गाइज़ ये थोड़ा कह लें टेक्निकल क्वेश्चन है। कहता है जी वो एन इंडस्ट्रियल लोड कंज्यूम्स 100 किलोवाट के एक इंडस्ट्रियल लोड है कि एक इंडस्ट्री में कोई लोड लगा हुआ है जो 100 किलोवाट पावर का इस्तेमाल कर रहा है एट 0.707 पीएफ लैगिंग। पीएफ मींस पावर फैक्टर होता है कि इतनी करंट अभी लैग कर रही है तो इतना पावर जो है इस्तेमाल हो रहा है। द 60 हर्ट्ज लाइन वोल्टेज एट द लोड इज, तो गाइज इतनी लैगिंग हो रही है। द 60 हर्ट्ज लाइन वोल्टेज एट द लोड इज 480 इंटू एंगल फेजर 0 डिग्री VRMS के इतनी वोल्टेज प्रोवाइड की जा रही है 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। द ट्रांसमिशन लाइन रेजिस्टेंस बिटवीन द पावर कंपनी ट्रांसफार्मर एंड द लोड इज 0.1 ओम। वो कह रहा है कि जो ट्रांसमिशन लाइन यानी जो कि वायर इस्तेमाल की गई है पावर कंपनी ट्रांसफार्मर जो कि कंपनी का ट्रांसफार्मर है और लोड के दरमियान जो हमारे पास मतलब कि वायर इस्तेमाल की गई है उसकी इतनी रेजिस्टेंस उसमें है मौजूद है 0.1 ओम। डिटरमाइन द पावर सेविंग, आप मुझे बताएं कि कितनी पावर सेव होगी। दैट कुड बी ऑब्टेन्ड इफ द पीएफ इज चेंज्ड टू बी 0.94 लैगिंग। वो अपनी तरफ से कहना चाह रहा है जी कि कितनी वो पावर सेव कर रहे हैं इस मतलब कि वो कितनी पावर सेव कर रहे थे 0.705 लैगिंग पे जब 0.94 लैगिंग से। मतलब इन दोनों में हमने फ़र्क करना है जी। मैं आपको अभी मतलब कि अपने ज़ुबान में समझा नहीं पा रहा, अभी आपको जब इक्वेशंस लिखूंगा आपको समझ आ जाएगी। अब गाइस मैं आपको एक चीज़ याद करवाऊँ। यहाँ पे पहले हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। पी ओल्ड मतलब जो हमारी ओल्ड पावर थी वो कितनी थी 100 किलोवाट। उसके बाद जी दूसरी चीज़ उसने हमें दिया पीएफ लैगिंग, उसको हम नाम देते हैं ओल्ड के साथ कि ये हमारी पुरानी पीएफ है 0.707। उसके बाद नेक्स्ट पे उसने हमें वोल्टेज दी हुई है VRMS इज़ इक्वल टू 480 इंटू 0 डिग्री वोल्ट। उसके बाद जी नेक्स्ट उसने हमें क्या दिया है लोड रेजिस्टेंस दिया RL इज़ इक्वल टू 0.1 ओम। और नेक्स्ट आगे उसने पीएफ न्यू दी हुई है, वो उसकी बात बाद में है। तो गाइस मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ हमारे पास पावर का क्या फार्मूला होता है। पावर का हमारे पास फार्मूला होता है जी वोल्टेज इंटू करंट, ये फार्मूला होता है जी हमारे पास। तो आई को हम ओल्ड के नाम से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि पावर ओल्ड है तो करंट भी ओल्ड होगी। तो अब करंट की बात ही पीएफ से मतलब करंट जो है पीएफ के साथ रिलेट करती है। पावर फैक्टर इनटू ओल्ड यहाँ पे आया है। अब इसकी क्या वजह, ये क्यों आया? क्योंकि देखें गाइस लैग करना मीन्स के करंट जो है उसको ज़्यादा रुकावट का सामना आ रहा है। लैग करने से ये मुराद है पीएफ लैगिंग, करंट का जो पावर फैक्टर है वो लैगिंग कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से अपनी करंट फाइंड आउट करना चाहें आई ओल्ड तो हमें किस तरह से मिलेगी जी पी ओल्ड डिवाइडेड बाय VRMS इंटू ये पीएफ ओल्ड आ जाएगा और यहाँ से हमें मिल जाएगी आई ओल्ड। आई ओल्ड को मालूम करने की वजह यह है कि हम इस रजिस्टर के क्रॉस अपनी पी लाइन मतलब हमें मेन चीज़ लाइन में जो रेजिस्टेंस मतलब लाइन के अंदर जो पावर है उसको फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको बताता हूँ वो किस तरह से करेंगे हम। अब हमें करंट एक दफ़ा मालूम हो जाए तो देखें पी ओल्ड की वैल्यू हमें कितनी दी गई है जी 100 के मीन्स के 1000 और डिवाइडेड बाय हमारे पास जो VRMS है वो 480 है, फेजर 0 यानी कि 0 डिग्री ही है। तो उसके जो हमारी पीएफ की वैल्यू है वो हमारे पास है जी 0.707। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे अपने कैलकुलेटर पे। तो मैं इसको कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ कितना हमारे पास आता है जी। तो गाइज़ ये हमारे पास आती है 294.67 एम्पेयर। इतनी करंट हमें मिली है। अब हम इससे लाइन की जो पावर है वो फाइंड आउट करेंगे पी ओल्ड लाइन। अब मेन कंसेप्ट अब मैं यहाँ से आपको दूंगा। हमारे पास जो पावर कंपनी के ट्रांसफार्मर और लोड के दरमियान में जो वायर थी
वो ओल्ड वायर की पावर हमने फाइंड आउट करनी है और न्यू जो वायर इस्तेमाल की गई है उसकी पावर हमने फाइंड आउट करनी है। उन दोनों में फ़र्क चेक करना है कि पावर सेविंग पहले कितनी थी, मतलब ज़्यादा पावर कितनी सेविंग हुई है हमारी। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो PF चेंज हुई है 0.94%, ये वैसे ही बच्चों को समझ आ जानी चाहिए जैसे कि इनडायरेक्टली इसका जो रिलेशन है वो करंट के साथ है। तो लिहाजा अब हम चेक करते हैं, तो देखें अब फार्मूला हमारे पास जो आएगा वो आएगा I ओल्ड का स्क्वायर इंटू R हमारे पास 0.1 है जैसा कि RL। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, 294.67 का स्क्वायर आ गया जी और साथ में 0.1 आ गया। अब हम इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं जी। तो ये आई है हमारे पास जी 8683.17। अब ये पावर है तो इसको वाट में लिख देंगे। अब नेक्स्ट हम मालूम करेंगे जी जब लैगिंग हमारा लैगिंग फैक्टर जो है वो मतलब बढ़ गया था, 0.94 पे चला गया था, तो यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे लेकिन करंट न्यू होगी कि अब वायर में ज़्यादा रेजिस्टेंस आ जाएगी तो उसमें नया एक मतलब के करंट फ्लो करेगी। तो उस नाम से हम पावर तो ओल्ड इस्तेमाल होगी लेकिन पावर फैक्टर न्यू इस्तेमाल होगा, VRMS इंटू PF इंटू न्यू। ठीक हो गया जी, ये मैंने लिख दिया। अब वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 क्योंकि 100 के वाट है। VRMS 480 इंटू फेजर 0 है, उसके बाद 0.94 लैगिंग में आ गई है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम कैलकुलेटर पे। 1 ये हो गया जी, डिवाइड हमने किया किससे, 480 इंटू 0.94। तो गाइज़ ये जो वैल्यू आई है वो है हमारे पास 221.63। अब गाइज़ देखें पावर फैक्टर का करंट के साथ इन्वर्स रिलेशन है पावर फैक्टर का। जो पावर फैक्टर बढ़ा करंट कम हो गई, देखें आगे की निस्बत कितनी करंट में फ़र्क आ गया। इसी तरह से अब आप जान सकते हैं कि करंट का जैसे पावर से डायरेक्ट रिलेशन है और पावर फैक्टर से इन्वर्स रिलेशन है। अगर पावर फैक्टर बढ़ेगा करंट कम होगी तो पावर भी कम होगी, यानी जो हमारी जो पावर फैक्टर है यानी लैगिंग बढ़ गई तो उसके नतीजे में हमारी पावर कम हो गई। अब हम देखते हैं कि हम प्रीवियस में कितनी पावर जो है बचा रहे थे। अब पहले हम जो न्यू पावर आई है जो इस्तेमाल की गई है हमारी फैक्ट्री में उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आई न्यू की हमने वैल्यू पुट कर दी और RL से मल्टीप्लाई कर दिया 0.1 से। अब देखते हैं हमारा क्या जवाब आता है। तो अब गाइस हमारे पास आया 4912.04 वाट। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम पावर सेविंग निकालेंगे। P सेविंग इज इक्वल टू, अब देखें इन दोनों में देखें बड़ी कौन सी है, हमारे पास ये वाली है। तो हम ज़्यादा में से कम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा हम कितनी पावर सेव कर रहे थे। P ओल्ड लाइन माइनस P न्यू लाइन। सेविंग हमेशा पॉजिटिव में आएगी, ये याद रखिएगा। फिर आपने बड़ी वैल्यू में से जो लोअर वैल्यू है उसको ही माइनस करना है। तो अब देखें हमारे पास क्या निकलता है, 8683.17 माइनस 4912.04। अब माइनस 8683.17। तो गाइज हमारे पास जो आंसर आया है वो है 3771.13 वाट। इसको हम अगर लेके जाएं यहाँ पे 3.7713 किलोवाट, तो इतनी पावर जी हमारी सेविंग हुई है इस नतीजे में। तो देखें अगर हम ओल्ड लाइन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ज़्यादा पावर मतलब के कह लें। अब हमारा क्वेश्चन हल हो चुका है, मेरा दिल है मैं आपको कंसेप्ट दे दूँ। गाइस देखें जब हम ओल्ड लाइन में पावर फैक्टर जो है हमारी लैगिंग कम थी, करंट जो थी ज़्यादा मतलब इस्तेमाल हो रही थी फैक्ट्री के अंदर, तो उसके नतीजे में हमारी ज़्यादा पावर खर्च हो रही थी। लेकिन जब हमने न्यू लाइन का इस्तेमाल किया तो न्यू लाइन की वजह से क्या हुआ जी, न्यू लाइन की वजह से हमारी पावर कम इस्तेमाल हुई लेकिन हमारा लोड उतने का उतना ही फ्लो करता रहा। लिहाजा इससे हमें इतनी पावर जो है बचत में मिली। यही एक इंजीनियर का काम है कि उसने कैलकुलेशन की कि अगर मैं पावर फैक्टर की लैगिंग बढ़ा दूँ तो मेरी पावर जो है मतलब करंट पावर फैक्टर की लैगिंग अगर बढ़ाता हूँ तो पावर कम इस्तेमाल होगी, जिसकी वजह से कंपनी को बेनिफिट होगा।
तो ये चीज़ थी मेन हमारे क्वेश्चन में। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।